अदालत में 7 करोड़ से अधिक राशि पर बनी सहमति, 2395 विभिन्न मामले हुए निष्पादित। लोक अदालत में फरियादियों की लगी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज चैनल। खबरों के साथ मैं हूं दुष्यंत कुमार। आज के विशेष रिपोर्ट में शनिवार 13 सितंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत निर्धारित समय पर 10 बजे व्यवहार न्यायालय के प्रसाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, जिलाधिकारी श्री नवीन, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन एवं अन्य आगंतुक विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों का निस्तारण के लिए सक्षम न्यायिक मंच है। यहाँ पक्षकार लोग बिना खर्च का त्वरित न्याय पाते हैं। जिला जज ने मामले को निष्पादन में लचीला रुख अपनाने पर जोर दिया। जिला पदाधिकारी जमुई श्री नवीन ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा न्यायिक मंच है जहां दोनों पक्षों को न हार होती है और न जीत। सौहार्दपूर्ण माहौल में मामले का निपटान होता है। इससे आपसी और सामाजिक सौहार्द बना रहता है। उन्होंने लोक अदालत की विशेषता पर बोलते हुए आम लोगों के लिए लाभदायी कानूनी मंच बताया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने लोक अदालत की सफलता के लिए हर संभव सहयोग दिए जाने की बात कही। उन्होंने गांव स्तर पर थाने के चौकीदारों द्वारा पक्षकारों को नोटिस हस्तगत कराने की भी चर्चा की। प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेषता पर चर्चा की और कहा कि लोक अदालत एक सुलभ न्यायिक मंच है जहां धन और समय की बचत होती है और परेशानी से निजात मिलता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अंतिम फैसला होता है। इसके विरुद्ध कहीं दूसरे न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक बेंचों पर पक्षकारों की काफी भीड़ देखी गई। सभी न्यायिक बेंचों पर अलग अलग मामले बीमा, बिजली, वन, बैंक, श्रम, खनन, दूरभाष, मापतौल, उत्पाद, NI एक्ट, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना के अलावे राजस्व सहित कई मामले जो सुलहनीय योग्य को निष्पादन किया गया। पक्षकारों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में ध्वनि विस्तार यंत्र लगाया गया था, जहां से लोगों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही थी। मामले को त्वरित निष्पादन के लिए 10 न्यायिक बेंच गठित किए गए थे। मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों में सत्यनारायण सिंह, पवन कुमार, श्री सत्यम, एहसान रशीद, नाजिया खान, मृणाल आर्यन, अनिमेश रंजन, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, भाविका सिंह, PRO वीरेंद्र कुमार, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष सीताराम सिंह, LDM लक्ष्मी एका, नगर थानाध्यक्ष जमुई अमरेंद्र कुमार सहित कार्यालय कर्मी मुकेश रंजन, मनोज कुमार, उत्तम कुमार और विनय कुमार के अलावे बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों, पक्षकारों, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इसी तरह की खबरों के लिए राष्ट्र बिहार न्यूज चैनल से जुड़े रहें। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लोक का मतलब जनता होता है। इसको इंग्लिश में पीपुल्स कोर्ट करते हैं और ये जनता का और जनता के लिए कोर्ट होता है। यहाँ सबसे प्रमुख जो होते हैं वो जनता होती है, क्योंकि आपके सुलभता के लिए इस कोर्ट का निर्माण किया गया। क्योंकि न्याय की प्रक्रिया नो डाउट इतनी जटिल है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको न्याय मिलेगा तो जरूर, लेकिन किस तरीके से मिलेगा। यहाँ ये परिलक्षित होता है कि न्याय हमको मिल रहा है। दूसरी बात है कि न्याय में विलम्ब को न्याय को माना जाता है कि मिलना कुछ उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आज ही की तारीख में आपको फैसला भी मिलेगा। आपको लगेगा कि हमने इसको अपना पार्टिसिपेट किया और अवार्ड लेके जाएंगे। दूसरी इसकी बात है कि आपका भी जो शुल्क है सिविल मामलों में वो शुल्क वापस कर दिया जाता है और कोई किसी की हार जीत नहीं होती है। सारे लोग जीत के जाते हैं और खुश होकर घर जाते हैं। कोई फीस आपको नहीं देनी है कहीं किसी तरह की। आप मीडिया के बंधुगण, देखिए ये दो बात जो मुझे आज महसूस हुई। पहली बात ये कि जो ये उद्घोषक महोदय हैं, ये कहीं अगर हम लोग दूसरे प्रोग्राम में जाते थे, एक जस्ट शेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। जब हम लोग किसी दूसरे प्रोग्राम में जाते थे तो वहाँ एसपी साहब को जब ये बुलाते थे तो उनका उद्बोधन होता था कि जमुई जिला के परम पराक्रमी, अर्थात जैसे लगता था कि एसपी साहब वहाँ से तलवार लेके निकलेंगे और कत्लेआम कर देंगे। आज उन्होंने इस डायस पर बुलाया है परम स्नेही। इसका मतलब है कि आज का जो माहौल है ये बड़ा
अद्भुत माहौल है और हम लोगों को आपस के बैर और भाव को बुला करके पंचों की उपस्थिति में, और पंच भी यहाँ कोई नहीं है, आप ही एक दूसरे के पंच हैं, और हमको अपने विवाद को सुलझा लेना है। और हमारी जो संस्कृति और मुफ्ती साहब का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने चौकीदार तक को नहीं छोड़ा तामीला कराने के लिए, और मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा तामीला इन्हीं के समय में हुआ है। मैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी का भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत किया है पंचायत के स्तर पे लोगों को समझाने के लिए, और उनके यहाँ से भी कुछ वाद आते हैं यहाँ निष्पादन के लिए, तो उनका भी लिस्ट उन्होंने दिया है। मैं जमुई विधि के संघ के अध्यक्ष का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सभी न्यायार्थियों को मोटिवेट किया है लोक अदालत के लिए। मैं मीडिया कर्मी को विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ पूरी जमुई न्याय मंडल की तरफ से कि उन्होंने इसका आज के आयोजन का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं बैंक कर्मी, खनन कर्मी और फॉरेस्ट के अधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नोटिस का तामीला और पूरी सीटिंग सही समय पर कराया है। और विशेषकर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो आज के मूल हैं, जो न्यायाधीशगण हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, कि वो आए हैं और इस आयोजन को काफी शेयर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा जब हम लोग किसी दूसरे प्रोग्राम में जाते थे तो वहाँ एसपी साहब को जब ये बुलाते थे तो उनका उद्बोधन होता था कि जमुई जिला के परम पराक्रमी, अर्थात जैसे लगता था कि एसपी साहब वहाँ से तलवार लेके निकलेंगे और कत्लेआम करते थे। आज उन्होंने इस डायस पर बुलाया है परम स्नेही। इसका मतलब है कि आज का जो माहौल है ये बड़ा अद्भुत माहौल है, और हम लोगों को आपस के बैर और भाव को बुला करके पंचों की उपस्थिति में, और पंच भी यहाँ कोई नहीं है, आप ही एक दूसरे के पंच हैं, और हम कि आज कोई विधि गंदा नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ सौहार्द का और सहयोग का नाम रहेगा। और मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करना चाहूँगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जमुई, पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जमुई, माय कलीग फ्रॉम द कोर्ट, जो पर्व है या जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसे मैं प्रतिदिन जब भी हमारे ऑफिस में लोग आते हैं मिलने के लिए, जो इसमें घटना होती है या केस दर्ज हो जाता है, उस समय भी जब आते हैं लोग तो मैं यही कहता हूँ कि इस मुकदमा से मुद्दे को फेंका है, मुद्दाले को निष्पादन आसानी से हो सकता है, उसे आप इस बात में निष्पादित करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसा सीताराम सर ने बताया कि इसमें किसी की जरूरत नहीं होती, बस दोनों पक्ष विपक्ष दोनों सामने आए और बिना कोई खर्च के, आप सभी जानते हैं